हमारे साथ हैं सपा सांसद मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब। नदवी साहब, सीएम योगी ने सदन में कहा है कि अपने बच्चों को मदरसा तक सीमित ना रखें, सरकार उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहती है। अब कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने वाली है, क्या कहेंगे इस बयान पे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी के मन में है क्या, और जो वो बोल रहा है वो जो हमने हलफ उठाया है, शपथ ली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शपथ ली है, ईश्वर के नाम से शपथ ली है कि मैं देशवासियों को, रियासत के लोगों को बांटूंगा नहीं, देश की एकता और अखंडता को स्वीकार करता हूं, और मैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की, बांटने वाली बात नहीं करूंगा, हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटूंगा। ये हम सब लोगों ने शपथ ली होती है। उनके पद की गरिमा है और सभी के पद की अपनी अपनी जगह गरिमा है। वो देश की सबसे बड़ी रियासत के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने वक़ार और मकाम का लिहाज रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी को कठमुल्ला कहना ऐसे ही है जैसे बहुत से लोग कहते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे ही लोग कहते हैं कि कठमुल्ला। तो ये सब दोनों ही टर्मिनोलॉजी जो है वो गलत है किसी को, क्योंकि जो राम का नाम लेगा वो छुरी क्यों रखेगा, और जो कठमुल्ला होगा वो उसको हकारत से देखा जाएगा। रही बात, मुल्ला लफ्ज़ तो एक आलिम के लिए बोला जाता है, और जितनी उलमाए दीन ने कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क की आज़ादी में, हिस्सा जितना उनका रहा है, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, मौलाना फजल कराबादी हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, और मौलाना मोहम्मद देवबंदी हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, एक बड़ी तादाद है देश की जिन्होंने अपनी जान को, अपनी माल को देश के लिए निछावर कर दिया। तो उनको इसकी जो है किसी भी लफ्ज़ के बारे में बोलने से पहले उसका वो ध्यान करना चाहिए, उसका मुताला करना चाहिए कि वो कहीं शपथ जो हमने ली है संविधान के खिलाफ तो नहीं है। सीएम योगी की इस सलाह को किस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को मदरसे तक सीमित ना रखें, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाएं? हाँ, तो देखिए, अभी हम उत्तर प्रदेश के स्कूल का, हमारे ज़िले में खुद स्कूल है, उनका जो स्तर है आजकल वो ये है कि एक हेड मास्टर से जब हमने पूछा कि देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, तो वो नहीं बता पाई। उनसे पूछा कि आप अपने स्टेट के या सेंट्रल स्टेट के मंत्री का नाम, एजुकेशन मंत्री का नाम, शिक्षा मंत्री का नाम बताओ, वो नहीं बता पाई। उनको ये तक नहीं मालूम था कि अपने ज़िले के एमपी का भी नाम क्या है। तो ये तो हेड मास्टर का हाल है। तो ज़िले की जो तालीमी जो लेवल स्तर है वो इतना गिर गया है, उसको ऊंचा उठाए, उसको ऊंचा उठाने से ही सब जो संविधान ने हमें इख्तियार दिया है, जो अधिकार है, सब सिटीजन को बराबर है, वो बराबरी की बात करें। वो क्यों किसी को कम और किसी को ज्यादा देखते हैं? तो आपका मानना है कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं है? ना, बहुत सी जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत देश के लिए इससे ज्यादा दुखद की बात नहीं हो सकती कि जो सरकारी छोटे जो प्राइमरी और कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनमें एजुकेशन लेवल बहुत गिर रहा है। इसकी फिक्र करने की जरूरत, ये देश के भविष्य से ताल्लुक रखती हैं ये चीजें। ये बड़ा सवाल आप सांसद जी उठा रहे हैं, क्योंकि लाखों छात्र उसमें पढ़ते हैं और लाखों शिक्षक भी हैं, चाहे बेसिक के हों, माध्यमिक के हों, लाखों शिक्षक भी हैं। वो भी इस बारे में सोचेंगे सांसद जी क्या कह रहे हैं कि शिक्षकों को ज्ञान ही नहीं है? जी, बहुत कम। हमें उनको तरबियत देनी है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि उनके हाथों में देश का भविष्य है। जो नौजवान बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं वो देश का भविष्य है, और ये जो हमारे अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, ये निर्माता हैं हमारे नेशन के, ये निर्माता हैं, ये देश के मेमार हैं। तो ये तो परीक्षाएं पास करके जॉब में आए हैं। जी, लेकिन इतना सेंस होना और इतनी जिम्मेदारी का होना, ये उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना जरूरी है। और ये काम सरकारों का भी है, हम सब पब्लिक नुमाइंदों का भी है, और जो वहां पर जो जनप्रतिनिधि है उनका भी है कि वो गाए बगाए दौरे भी करें और इन चीजों को उजागर करें। हमें देश को आगे ले जाना है एजुकेशन में, हमें बांटना नहीं है उनको। संभल के मसले को लेकर सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसमें दावा किया है कि कुआं ही नहीं, जो संभल की जामा मस्जिद है वो भी सरकारी भूमि पर है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, 500 साल पहले सरकार जो थी उसके सब लोग सरकार के ही थे।
उन्हें ये कह देना चाहिए कि सरकार की तो मुसलमान है, उससे हिस्सा देना चाहिए मुसलमानों को भी, अपनी पार्टी में हिस्सेदारी नहीं है उनकी। अरे भाई, ये कौन सा तरीका है कि 500 साल पहले कोई रिकॉर्ड है, लेकिन जिस तरह से ये एक मजाक हो रहा है एक मुस्लिम्स के साथ में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत जिस तरह से दलित, मुसलमान ही नहीं है, दलितों के साथ भी हो रहा है, दलितों के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, SC/ST के साथ भी अत्याचार हो रहा है, और दर हकीकत ये अत्याचार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन पर, उसकी स्पिरिट पर अमल नहीं किया जा रहा, तो ये गलत है। लेकिन ये तो सरकार ने रिकॉर्ड के जरिए ही दावा किया है, नगर पालिका के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं, तभी उसने दावा किया, कोर्ट में सौंपा है ना ये। देखिए, अगर आप बाबरी मस्जिद के मुकदमे को देखें, वहां पर भी तमाम लोग चिल्लाते रहे कि यहाँ पर जो है वो ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार ये नहीं कहा कि इसके अंदर इस बाबरी मस्जिद मंदिर के कोई सबूत मिले हो, मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले, और ना ये बताया कि ये मंदिर की जगह बनाई गई है। जब देश का इतनी बड़ी इतना लंबा मुकदमा वो इस बात का वो है, सबूत है, तो फिर संभल वगैरह तो सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी। जिस तरीके से कानूनी दांव पेच चल रहा है संभल मसले पे, जामा मस्जिद का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बिल्कुल महफूज देखता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो गलतफहमियां हैं पैदा हुई हैं, या कुछ लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट अपने आइडियोलॉजी को ले रहे हैं ताकि देश में लड़ाओ और हुकूमत करो, ये कामयाबी अब नहीं मिलेगी। ये तो गोरों की कामयाबी नहीं हो सकी, वो कामयाब नहीं हुए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, फिर भी इंशाल्लाह जिस तरह से पीछे इलेक्शन में भी एक हुए हैं, आगे इलेक्शन में भी एक हो जाएंगे सब। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नदवी साहब, जिन्होंने न्यूज18 से हर सवालों के जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज18 दिल्ली।